स्वागत है तुम्हारा उज़ुमाकी मांगा सीरीज के एक और नए चैप्टर में। और अगर तुमने पहले के चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो जाओ देख लो जा करके। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है और ऊपर आई बटन तो दिख ही रहा होगा, तो उस पर क्लिक करो और देखो। तो बस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उज़ुमाकी चैप्टर 18 द लेबिरिंथ। तो हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट और उसके दोस्तों को कोरोजो शहर ऐसा दिखता है जिसे देखकर वो हैरान हो जाते हैं। शहर की हालत देखकर मारियामा कहती है, हम कहाँ आ गए हैं, ये कोरोजो शहर नहीं हो सकता है, हम फिर से किसी अजीब जगह पर आ गए हैं। फिर शुइची की नजर किसी बिल्डिंग के ऊपर पड़ती है और वो कहता है, ये कोरोजो शहर ही है, उधर देखो, क्या वो बिल्डिंग तुम्हें जानी पहचानी नहीं लग रही है। कीरी शुइची से पूछती है, क्या ये रो हाउसेस हैं? शुइची उससे कहता है, ये सभी रो हाउस हैं जो बड़े हो गए हैं और साथ में ये जुड़ भी गए हैं। ये सुनकर मारियामा कहती है, पर कैसे? शुइची उन दोनों से कहता है, चलो चल कर देखते हैं। फिर वो तीनों ही शहर के पास जाने लगते हैं। कीरी कहती है कि हमारा शहर इस तरीके से कैसे बदल गया। फिर शुइची उससे कहता है, उन्होंने ये सब किया है। तुम्हें याद है कि कैसे वो पूरे शहर के लोग रो हाउसेस को बड़ा कर रहे थे, दोनों तरफ से घर बनने पर ये सभी घर आपस में जुड़कर ऐसे हो गए हैं। मारियामा कहती है, ये कितना अजीब है, जब हम शहर से निकले थे तब उन्होंने ऐसा करना शुरू ही किया था और ये सब बनने में कुछ दिन नहीं बल्कि कई दिन लगेंगे, पर हमने तो सिर्फ कुछ ही दिन पहाड़ियों में गुजारे हैं। रुको, हमें कितना वक्त लगा है मुझे याद नहीं आ रहा है। कीरी कहती है, शायद हम जितना सोच रहे हैं हमें उससे ज्यादा वक्त लगा है, जैसे कि हम स्पाइरल टाइम में फंस गए हैं। फिर सीन बदलता है और वो लोग शहर के पास पहुंच जाते हैं। फिर शुइची कहता है, हाँ मैं सही था, देखो वो पार्ट एक ओरिजिनल हाउस है और ये देखो ये जोड़ है। फिर शुइची एक अजीब बात कहता है, शायद ये पूरा शहर पहले एक स्पाइरल था, लेकिन समय के साथ ये धीरे धीरे टूट गया और खंडर में बदल गया। पर सवाल ये है कि हम अभी क्या देख रहे हैं, शायद ये कोरोजो टाउन की पुरानी स्थिति का पुनः निर्माण हो। ये सुनकर मारियामा पागल हो जाती है और कहती है, तुम्हारा मतलब क्या है, अब हम क्या करें? कीरी कहती है, मैं इसके अंदर जा रही हूँ अपने मॉम डैड को ढूंढने के लिए, तुम लोगों को आने की कोई जरूरत नहीं है, तुम दोनों को यहाँ से निकलने की कोशिश करनी चाहिए, मैं वापस आकर तुम लोगों से जुड़ जाऊंगी। फिर मारियामा उससे कहती है, चलो भी कीरी, हम तुम्हारे मॉम डैड को ढूंढने में तुम्हारी मदद करेंगे। फिर वो तीनों ही शहर के अंदर चले जाते हैं। शुइची कहता है, ये मुझे पागल कर रहा है, मैं मुश्किल से ही ठीक से सोच पा रहा हूँ। फिर मारियामा कहती है, ये काफी अजीब है, मैं अपने हाथ को हिला रही हूँ पर इससे भी कोई भवंडर नहीं बन रहा है, जब से हम इस गली में आए हैं तब से ऐसा ही हो रहा है। कीरी कहती है, हाँ तुम ठीक कह रही हो, पर ऐसा क्यों है? शुइची उनसे कहता है, शायद ये इस वजह से है क्योंकि हम रो हाउसेस से घिरे हुए हैं। कीरी कहती है, इसका मतलब हम सेफ हैं? फिर शुइची कीरी से कहता है, सेफ? कीरी सोचो कि हम कहाँ हैं। फिर उन लोगों को घरों में से आवाजें सुनाई देती है। मारियामा कहती है, तो लोग यहाँ रह रहे हैं? फिर कीरी एक घर में आवाज लगा कर कहती है, मुझे यहाँ किसी से बात करनी है, मैं अपने पेरेंट्स को ढूंढ रही हूँ, मेरे फादर जिनका नाम यासुओ गोशिमा है और वो एक पॉटर है। फिर उन अजीब लोगों में से एक आदमी कहता है, मुझे तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में कुछ नहीं पता है, पर क्या तुम मुझ पर एक फेवर करोगी? फिर वो लोग एक इंसान को बाहर फेंकते हैं और वो बंदा कीरी को बताता है कि ये इंसान सुबह मर गया था, प्लीज तुम इसको कहीं ले जाओ और इसे जला दो, वरना इसकी स्मेल हर जगह फैल जाएगी। उस लाश को देखकर वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। थोड़ा चलने के बाद उन्हें काफी गंदी स्मेल आती है। वो देखते हैं कि रास्ते में हर जगह लाशें पड़ी हैं और जो पूरी तरीके से सड़ चुकी हैं। फिर उन्हें एक आदमी मिलता है जो उन लाशों को घसीट कर कहीं ले जा रहा था और वो कोई और नहीं बल्कि तानिजाकी होता है। फिर वो लोग आपस में कई सारी बातें करते हैं, पर जो मेन बात थी वो ये थी कि वो कीरी को बताता है कि हाँ मैंने सुना है तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में, एक कपल है जो अभी भी ड्रैगन फ्लाई तालाब के पास चीनी मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। ये सुनकर कीरी काफी खुश हो जाती है और वो तानिजाकी को थैंक यू बोलकर चली जाती है। और रास्ते में उन लोगों को काफी डेड एंड देखने को मिलते हैं। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है और वो तीनों एक घर के बाहर बैठे हुए थे। कीरी कहती है, अगर सूची सही है तो ये शहर पास्ट में आधारित है, पर ये इकलौता ऐसा क्यों है? शुइची कहता है, खैर जो भी चीज इन लोगों को ऐसे घर बनाने में मजबूर कर रही है वो बहुत शक्तिशाली है। हो सकता है प्राचीन काल से ऐसा बार बार होता आ रहा हो, शायद हर सेंचुरी या हर कुछ सेंचुरी के बाद। और हाँ, सेंचुरी का मतलब होता है 100 साल, ठीक है, 100 साल मिलाकर एक सेंचुरी होती है। मूविंग ऑन, कुछ सेंचुरी के बाद स्पाइरल लोगों को परेशान करने आता है और जब ऐसा होता है तो लोग इस शहर को इस शेप में बना देते हैं। मारियामा ये सुनकर कहती है, पर इसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है और शायद ऐसा काफी साल पहले हुआ हो। शुइची कहता है, नहीं, शायद इसकी सारी यादें मिटा दी गई हो। ऐसा भी हो सकता है कि हर वो शख्स जो इस कहानी को बता सकता था वो गायब हो गया हो। फिर सीन बदलता है और सुबह का वक्त दिखाया जाता है और वो सभी रास्ता भूल जाते हैं। तभी उन्हें आसमान में कई वक्त बाद शमशान घाट से निकलने वाला वो धुआं जो आसमान में एक बड़ा सा स्पाइरल बना देता था, उन्हें फिर से वो दिखता है। उसकी वजह से उन्हें ड्रैगन फ्लाई तालाब का रास्ता पता चल जाता है क्योंकि वो धुआं ड्रैगन फ्लाई तालाब के अंदर ही जाता था। शुइची कहता है, जल्दी चलो इससे पहले कि वो गायब हो जाए, पर उन्हें रास्ते में
फिर से एक डेड एंड देखने को मिलता है। तो वो लोग घर के अंदर से जाने की कोशिश करते हैं। शुइची और कीरी तो उसमें से निकल जाते हैं, पर मारुयामा उसमें फंस जाती है। कीरी और शुइची उसे बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, पर वो उसे बचा नहीं पाते हैं। तो बस मारुयामा की कहानी यहीं पर खत्म होती है। फिर शुइची और कीरी घरों के अंदर से जाते हुए ड्रैगन फ्लाई तालाब के पास पहुंच जाते हैं। वो तालाब सूख चुका था और उसमें नीचे जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी, जो शायद एशियन टाइम में बनी थी। कीरी कहती है, शुइची मैं वहां जा रही हूँ, यही एक लौती जगह है जहाँ मेरे पेरेंट्स हो सकते हैं। शुइची कीरी का हाथ पकड़ता है और कहता है हम दोनों साथ में जाएंगे। फिर वो दोनों ही साथ में ड्रैगन फ्लाई तालाब के अंदर जाने लगते हैं। उस तालाब के अंदर क्या होगा तुम मुझे कमेंट में बताना। और यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो सुनो, अगला चैप्टर इस कहानी का फाइनल चैप्टर होगा। इसके बाद मैं तुम्हारे लिए इससे भी कमाल की और बेहद डार्क मांगा इस चैनल पर लाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आज के लिए बस करते हैं, मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो पे। तो बाय बाय, और हाँ, लाइक करना मत भूलना।